welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing great and are absolutely safe at your places. So now अभी तक हमने बहुत कुछ जावा में सीख लिया है, बहुत ही बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, जैसे डेटा टाइप्स क्या होता है, वी लर्नड अबाउट द जावा कीवर्ड्स, देन ऑपरेटर्स, फिर बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं. एंड नाउ वी आर ऑल सेट फॉर राइटिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा एंड दैट इज प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड. ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रिंट. दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, फर्स्ट प्रोग्राम. और इसमें मैं बहुत कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी आपको ये पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले वी विल राइट अ क्लास. एक क्लास लिखा. हमारी क्लास हमेशा से ABC रही है अभी तक में, तो हम ABC पे ही रहते हैं. ठीक है, वी आर लॉयल. ओके, अब वी विल राइट पब्लिक स्टैटिक void main. Okay, public static void main and string args. Okay, next is system dot out dot println hello. ओके, और यहाँ पे हमारी ब्रैकेट्स क्लोज हो गई. ठीक है, तो ये हमारी बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, दैट इज फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड इन आवर जावा लैंग्वेज. ठीक है, तो देखो, अब मैं सबकी बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस दूंगी. देखो, जैसे सबसे पहले आपका वर्ड है क्लास. हमने यहाँ पे क्लास क्यों यूज किया? ठीक है, कुछ भी लिखने से पहले हम ये करते हैं ना, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वी आस्क दैट व्हाई आर वी लर्निंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो हमने यहाँ पे क्लास लिखा, हमारे मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने यहाँ पे क्लास क्यों लिखा. तो मैं सबसे पहले बता दूं कि क्लास इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन और डिक्लेयर अ न्यू क्लास. ठीक है, जावा अगर आप कोई भी जावा प्लेटफॉर्म यूज करते हो, ठीक है, जैसे IntelliJ हो गया या जावा कंपाइलर हो गया, जो ऑनलाइन टर्मिनल है, राइट, तो उन्हें उनमें हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, एक न्यू क्लास डिक्लेयर करते हैं. तो ये जो क्लास है, ठीक है, वो कीवर्ड है, इट्स अ कीवर्ड. ठीक है, जो एक न्यू क्लास को डिक्लेयर करता है या फिर डिफाइन करता है. समझ में आ गया? तो क्लास हमने क्यों यूज किया? बिकॉज इट इज अ कीवर्ड एंड विच इज यूज्ड टू डिफाइन और डिक्लेयर अ न्यू क्लास. ओके, अब हम यहाँ पे लिखे हैं ABC. व्हाट इज ABC? ABC इज अ क्लास नेम. ठीक है, इट्स अ क्लास नेम. ओके, क्लास नेम है ये. इसी को हम क्या कहते थे? आइडेंटिफायर, राइट, आइडेंटिफायर. ठीक है, एक कांस्टेंट word है, right, it's a constant word, right, so it's a name of a variable, so it is an identifier. ठीक है, अब आइडेंटिफायर में मैंने आपको बहुत ही सारी चीजें बताई है पिछले वीडियोस में भी. तो आइडेंटिफायर में मैंने क्या क्या बताया है कि आप सबसे पहला पार्ट, स्पेसेस नहीं यूज कर सकते. स्पेसेस कैन नॉट बी यूज्ड इन बिटवीन. ठीक है, जैसे अगर मुझे क्लास ABC ही लिखना है सपोज, ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती AB और यहाँ पे C, यहाँ पे स्पेस दे दिया, नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग. ठीक है, सेकंड मैंने आइडेंटिफाई में क्या बताया था? सेकंड मैंने बताया था कि वी कैन यूज ईदर अ डॉलर साइन, ठीक है, और एन अंडरस्कोर. ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे स्पेस देना भी है, इफ आई हैव टू सेपरेट आउट द टू वर्ड्स, ठीक है, तो उनके बीच में हम या तो एक डॉलर साइन लगा सकते हैं या फिर एक अंडरस्कोर. सो वी कैन राइट इट एज AB अंडरस्कोर C. सो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट, और यहाँ पे आप डॉलर साइन लगा दो. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट है कि आप इंटीजर स्टार्टिंग में यूज नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, वी कैन नॉट राइट इट एज A1 ABC, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग. ठीक है, अगर आपको इंटीजर यूज करना भी है तो आप बीच में यूज कर लो A1 BC. ठीक है, और यू कैन जस्ट यूज इट एट द एंड ABC1. अंडरस्टूड? दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट, और ये भी सही हो जाएगा. ये गलत हो जाएगा, ये कभी गलती से भी मत करना. ठीक है, ओके. एंड थर्ड पार्ट मैंने बताया था फोर्थ पार्ट मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर्स में हम रिजर्व्ड वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड्स नहीं यूज कर सकते. वी कैन नॉट यूज जावा कीवर्ड्स एज एन आइडेंटिफायर. जावा कीवर्ड्स मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि 50 कीवर्ड्स होते हैं
ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं, जावा कीवर्ड्स, ठीक है। एंड 2 रिजर्व वर्ड्स ऐसे हैं विच आर नॉट करेंटली इन यूज, ओके। तो इन सभी कीवर्ड्स को आप एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज समझ में आ गई होगी, है ना। एक और चीज समझ लो, ठीक है। देखो, एक्सेस मॉडिफायर, क्लास और क्लास नेम, इसका जो सिंटैक्स होता है ना, जो बेसिक सिंटैक्स होता है ये फर्स्ट स्टेटमेंट का, दैट इज एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर क्लास एंड देन अ क्लास नेम, ठीक है। मैंने एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया है यहाँ पे, बट यू कैन यूज एन एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये सारे आपके एक्सेस मॉडिफायर्स हो गए। आप वहाँ पे पब्लिक क्लास एबीसी भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज अ प्राइवेट क्लास एबीसी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके बेसिक सिंटैक्स हैं, ठीक है। ये सिंटैक्स हो गया और फिर यहाँ पे आप एक बॉडी लिख दोगे, ठीक है। बॉडी जैसे मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हेलो लिखा वैसा, ठीक है। तो हियर योर बॉडी विल कम, ठीक है। एक और चीज समझ लो, वी कैन क्रिएट एज मेनी क्लासेस इन जावा। हम बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, क्लास, ठीक है। जस्ट चेंज द स्लाइड। देखो मैंने क्या बताया, वी कैन क्रिएट एज मेनी क्लासेस। सेकेंड देखो, we can create as many classes in Java, ठीक है। हम बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि मैंने यूज किया क्लास और एक क्लास 1 करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे बॉडी आ गई, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप एक और क्लास बना सकते हो विथ अ डिफरेंट क्लास नेम, जैसे क्लास 2 कर दिया मैंने, ठीक है, क्लास 2 कर दिया और यहाँ पे फिर से एक बॉडी आ गई, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एज मेनी क्लासेस इन जावा, ठीक है। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। बट एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यूज करते हो, सपोज आप लिखते हो पब्लिक क्लास ABC, ठीक है, एंड हियर यू राइट अ बॉडी पार्ट, ठीक है। तो अब पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का आप दूसरे क्लासेस नहीं बना सकते, ठीक है। सेम प्रोग्राम के अंदर दूसरी पब्लिक क्लास नहीं हो सकती, सेम प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, सेम प्रोग्राम के अंदर दूसरी क्लास, दूसरी पब्लिक क्लास, ठीक है, पब्लिक क्लास याद रखना। सेम प्रोग्राम के अंदर 2 या 3 पब्लिक क्लासेस नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्लास के बारे में बहुत कुछ सीख लिया, राइट। कि सबसे पहले सिंटैक्स जो होती है उसकी एक एक्सेस मॉडिफायर हो गई, क्लास हो गया, क्लास नेम हो गया, एंड देन वी राइट द बॉडी, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा, वी कैन क्रिएट एज मेनी क्लासेस इन जावा, जैसे क्लास 1 क्लास 2 करके हमने बना दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपकी इधर है कि एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास होगी, वी कैन नॉट यूज 2 या 3 पब्लिक क्लासेस, वी कैन नॉट ऐड 2 और 3 पब्लिक क्लासेस इन द सेम प्रोग्राम, ठीक है। सो पब्लिक यहाँ पे लिख दिया मैंने अगर, तो मैं अलग पब्लिक क्लास नहीं बना सकती, वी कैन यूज डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स फॉर इट, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम सीखते हैं इनके बारे में। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो आपका है ये पब्लिक, दिस इज एन एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर है ये, ठीक है, इट्स एन एक्सेस मॉडिफायर। अब पब्लिक का यूज क्यों है, यूज क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा क्यों है। तो देखो जब भी मैं पब्लिक लिखती हूँ यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन में, क्लास के अंदर अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पे एक पब्लिक वर्ड यूज किया गया है, तो इसका मतलब होता है ना कि सपोज आपकी जेडीके है ये, ठीक है, जेडीके है जो सी ड्राइव में सेव्ड है, ठीक है, और हमने एक मेन मेथड बनाया जो डी ड्राइव में है, ठीक है, डी ड्राइव में है। तो ये जेडीके इसको एक्सेस तभी कर सकता है जब मेन पब्लिक होगा, ठीक है, जब आपकी ये मेन मेथड पब्लिक होगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे पब्लिक यूज किया है, ठीक है, ताकि आपकी जो जेडीके है वो एक्सेस कर पाए मेन मेथड को, ठीक है। सो द मेन मेथड कैन बी एक्सेस्ड using
this particular keyword public using this access modifier, ठीक है. So main method access तभी करेगा JDK जब आप public use करोगे अपने statement में, ठीक है. Next is static, ठीक है. Static is a keyword, ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है, आपको पता ही है ना. तो स्टैटिक का क्या है, JVM कैन कॉल द मेन मेथड बाय स्टैटिक कीवर्ड. अब मैंने बताया था कि स्टैटिक हम यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट. तो अगर मेन मेथड हमने यूज किया तो मेन मेथड की ऑब्जेक्ट हम कहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. तो इसी वजह से हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया यहाँ पे ताकि JVM कैन कॉल द मेन मेथड बाय स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है. JVM मेन मेथड को कॉल तभी करेगा जब वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड अटैच्ड होगा, ठीक है. JVM can call the main method by static keyword. JVM main method को कॉल कर सकता है अगर हमने कीवर्ड स्टैटिक यूज किया है तो, ठीक है. नेक्स्ट इज void. void का मतलब क्या होता है, void एक रिटर्न टाइप है, ठीक है. रिटर्न टाइप है, ठीक है. रिटर्न टाइप है void. तो void मतलब होता क्या है, ठीक है. देखो, void means empty, ठीक है, कुछ नहीं, खाली, ठीक है. नल नहीं बोलोगे, ठीक है, फाइन नहीं बोलोगे, इट्स एम्प्टी, ठीक है. जैसे अगर आपने यहाँ पे void की जगह int लिख दिया, ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम है वो JVM को एक इंटीजर वैल्यू पास करेगा. अगर हमने void की जगह int लिख दिया तो JVM को ये प्रोग्राम एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. फिर JVM उस इंटीजर का करेगा क्या, राइट. तो इसी वजह से अगर हमारी एक सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसके जगह पे हम इंटीजर, बूलियन, अदर डेटा टाइप्स के जगह हम void यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये कोई भी वैल्यू JVM को रिटर्न ना करे, ठीक है. ये एक रिटर्न टाइप है विच इज एम्प्टी, ठीक है. नेक्स्ट है आपकी मेन. मेन क्या है, मेन इज ऑल्सो अ कीवर्ड, ठीक है. इट्स ऑल्सो अ कीवर्ड, ठीक है. मेन एक कीवर्ड है. तो JDK स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मेन मेथड, ठीक है. मेन मेथड क्यों बोला मैंने, क्योंकि मेन के बाद ये देखो पैरेंथेसिस लगा हुआ है, राइट. सो ये पैरेंथेसिस बता रहा है कि मेन एक मेथड है, ठीक है. तो मेन का मतलब क्या है, क्यों है यहाँ पे, तो JDK स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मेन मेथड, ठीक है. अगर आपने बहुत सारे क्लासेस बना रखे हो और एट द लास्ट आपने एक मेन मेथड बना दिया है, ठीक है, लास्ट क्लास में, तो JVM जो होगा वो सबसे पहले इस मेन मेथड को ही ढूंढता है, ठीक है. इस मेन वर्ड को ढूंढता है कि कहाँ आपका मेन वर्ड है, एंड देन इट स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर इज रिटन इन द मेन मेथड, ठीक है. तो इस मेन मेथड को JVM एग्जीक्यूट करता है सबसे पहले. JDK स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मेन मेथड, ठीक है. इट इज प्री डिफाइंड, ये प्री डिफाइंड होती है, ठीक है. और जावा में एक मेन मेथड बनाना ही होता है, ठीक है, बिकॉज जो JDK होता है वो अपनी एग्जीक्यूशन ही मेन मेथड से स्टार्ट करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिंग इज ए क्लास, ये क्लास है, ठीक है. अब आप बोलोगे कि ठीक है यार दीदी, क्लास तो हमने स्ट्रिंग बना लिया, बट जावा में तो और भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं, इंट हो गया, बूलियन हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, मगर वी यूज स्ट्रिंग क्लास क्यों, वाई आर वी यूजिंग स्ट्रिंग क्लास ओनली, ठीक है. तो मैं बता दूं, बिकॉज दे आर इम्यूटेबल. स्ट्रिंग जो होती है दैट इज इम्यूटेबल, ठीक है, इट्स इम्यूटेबल, ओके. स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल मतलब अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो चेंज नहीं होता. वैल्यू वंस गिवन कांट बी चेंज्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है. इसी वजह से हमने स्ट्रिंग क्लास यूज किया, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल, ठीक है. अब यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट. स्क्वायर ब्रैकेट ये क्या हुआ, इसका मतलब है इट्स एन एरे सिंबल, ठीक है. यहाँ पे हम एक एरे बना रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है. इट्स एन एरे सिंबल, ठीक है. और आर्ग्स क्या है, इट्स एन एरे नेम, ठीक है, एरे नेम, ओके. ये एक एरे नेम है, ओके. तो अब आपको समझ में आ गया, पब्लिक इज एन एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक इज अ कीवर्ड, वॉइड एक रिटर्न टाइप है जो एम्प्टी है, ठीक है. मेन इज आल्सो अ कीवर्ड, स्ट्रिंग एक क्लास है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यूज किया दैट्स एन एरे सिंबल, एंड आर्ग्स इज एन एरे नेम, ठीक है, ओके. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज system.out.println हेलो, ठीक है. मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है. क्या है, system.out.println, ओके. और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो, ओके. तो system.out.println क्या है,
सिस्टम देखो, सबसे पहला वर्ड जो है हमारा दैट इज सिस्टम। ओके, सिस्टम का यहाँ पे हमने सिस्टम क्यों यूज किया है, क्योंकि सिस्टम एक क्लास है, ठीक है, इट्स ए क्लास जो जावा डॉट लैंग पैकेज में है, ठीक है, इट्स ए क्लास जो जावा डॉट लैंग पैकेज में है। ओके, नेक्स्ट है आउट। आउट क्या है, आउट इज अ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, इट्स अ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल है जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है। ओके, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है, ठीक है, विच कम्स अंडर दिस सिस्टम क्लास, ठीक है। तो सिस्टम एक क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज का पार्ट है, ठीक है। देन आउट इज अ स्टैटिक वेरिएबल जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है विच कम्स अंडर सिस्टम क्लास, और जो प्रिंट एलन है, ठीक है, दिस इज अ मेथड, दिस इज अ मेथड। ओके, दिस इज अ मेथड। ओके, नेक्स्ट आपकी ये मेथड हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा हुआ है, पैरेंथेसिस के पहले जो भी हम लिखते हैं दैट इज अ मेथड, एंड फिर आप ये लिखने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो भी अपना वर्ड लिखना है, हेलो आप लिख दो, हेलो वर्ल्ड लिख दो, या फिर यू नो नमस्ते लिख दो, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम लिख दो, व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट एंड दैट विल बी प्रिंटेड इन द आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ पे आप सेमीकोलोन जरूर डालना, सेमीकोलोन एक्ट्स लाइक अ फुल स्टॉप, ठीक है। जब भी आप इंग्लिश में लिखते हो, अगर लिखते हो आई एम अ गर्ल, ठीक है, तो यू पुट अ फुल स्टॉप, राइट। फुल स्टॉप हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो, इसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट है दैट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो इसी वजह से हमने एक सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। ओके, तो अब आपको पता चल गया है कि हम क्यों इन सभी वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है, what are the meaning behind these words and हम कैसे प्रिंट करते हैं हेलो को, तो ये आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको इनकी कुछ और भी स्पेशलिटीज बताऊंगी, ठीक है, कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं, जावा केस सेंसिटिव है कि नहीं, ठीक है, तो बहुत कुछ बताऊंगी आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में। और मैं टर्मिनल पे आपको ये पूरी प्रोग्राम लिख के उसको एग्जीक्यूट करके, कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके आप सभी को दिखाऊंगी कि वेदर आप प्रोग्राम runs or not, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, ठीक है, तो टेक केयर, बाय।